हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज है हमारा डे 7 आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर का और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। बेसिकली नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं आपके, ठीक है। 3 मेथड्स हम तीनों टर्न वाइज टर्न पढ़ेंगे। आज हम नेशनल इनकम मेजर करने का फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इसको इसके साथ साथ एक नाम से और बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? वैल्यू एडेड मेथड ये फर्स्ट मेथड है आपके मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का। याद रखिएगा, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होती है, मैंने कल के लेक्चर में पहले ही बताया था। नेशनल इनकम होती है हमारे नेशन की इनकम। जो इंसान हमारे नेशन में रह के कितने पैसे कमा रहा है वो हमारा नेशनल इनकम में आता है। और उस नेशनल इनकम को जो आप पैसे देश में किस तरह से खर्च हो रहे हैं, किस तरह से कमाए जा रहे हैं, उसको आप किस तरह से मेजर करोगे, उसके 3 मेथड्स होते हैं। आज हम उसका फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर? सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम पहले से थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम जो है कुछ मेथड्स के हेल्प से हम मेजर करते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं इसके मेजर करने के? नंबर 1 इज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मैंने पहले ही बोला वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड जो है आपके नेशनल इनकम मेजर करने का वो है इनकम मेथड। थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हम टर्न वाइज टर्न इन तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम अपना पहला मेथड करेंगे प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान से सुनना, एक भी टर्म बीच में अगर मिस हुई तो आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और इसके आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं और क्वेश्चन में से कोई टर्म उठा के दे सकते हैं। सो हर चीज यहाँ पे ध्यान से सुननी है, ठीक है। इसके बाद कल हम इनकम मेथड और फिर एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम विच इज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलते हैं इसको। ये हमें क्या मेजर करने में हेल्प करता है? ये हमें डोमेस्टिक इनकम, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, इसकी इनकम को मेजर करने में हेल्प करता है। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। इसके अलावा इट हेल्प्स बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री कितना दे रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक, कितना एक इकोनॉमी को दे रही है प्रोड्यूस करके, कितना उसका रोल है प्रोडक्शन में, वो सब हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू मेजर करते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड? ये हमें एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि कितना एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, कितना एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है और इकोनॉमी में दे रही है, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन, इसमें आपके डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको आएंगे तो आगे आपको क्वेश्चंस निकालने में आसानी होगी और इसके अलावा इन कंसेप्ट का अलग से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछ लेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड किन 2 चीजों के बीच का डिफरेंस है तो आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम किसको माइनस करेंगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन को। इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने कल भी बताया था क्या होती है। इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है या इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें, वो गुड्स होते हैं जो आपके फाइनल नहीं होते। मीन्स आप उसको बेच नहीं रहे हो, आप उन गुड्स से फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। आपने क्लॉथ बनाया, उस क्लॉथ से आप शर्ट बना रहे हो, तो वो क्लॉथ आपका फाइनल गुड नहीं है, वो शर्ट आपका फाइनल गुड है। जो बाजार में आएगी वो शर्ट आएगी, वो क्लॉथ नहीं आएगा। तो वो जो क्लॉथ है जिससे आपने शर्ट बनाई वो क्लॉथ है आपका इंटरमीडिएट गुड। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो बीच की कंजप्शन, जो हमने इंटरमीडिएट गुड को खरीदा, किसी ने क्लॉथ को खरीदा तब जाके उसने आगे शर्ट बनाई, तो जो कंजप्शन की है उसने इंटरमीडिएट गुड्स की, उसको माइनस करेंगे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। तो ये मैंने इसमें अमेरिकन फॉर्म में भी लिखा है,
वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर। अब इसके अलावा वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का? वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन को जब हम माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से तो हमें वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वैल्यू एडिशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट का यूज हुआ है और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कितना आपका स्टॉक में चेंज आता है वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने पहले ही बताया, वो चीजें जो आपकी फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। आप इसको एज ए रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। क्लियर। सो पढ़ते हैं हम इसमें। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में से चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? जैसे कि लेबर्स हो गए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, ठीक है। इनका जो इनपुट होता है फैक्टर इनपुट्स। लेकिन नॉन फैक्टर इनपुट्स हो गए जैसे कि आपके रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते वो। दीज आर नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। ये मैं चीज पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ पिछले कुछ लेक्चर्स में। आई होप क्लियर होगा। चलिए, अब जब हम वैल्यू एडेड मेथड करते हैं, ठीक है, हम इसे नेशनल इनकम, हमारी जो इकोनॉमी की इनकम है उस इनकम को मेजर कर रहे हैं। तो जब हम वैल्यू एडेड मेथड से इकोनॉमी को मेजर करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होते हैं व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं? सबसे पहला, वैल्यू ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू गुड। सेकेंड हैंड गुड, सेकेंड हैंड गुड, मेरे पास एक शर्ट है, मैंने बाजार से खरीदी, ठीक है। अब वो शर्ट काफी पुरानी हो गई है और मैंने बहुत ज्यादा उसको डाल लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं सोच रही हूँ मेरा कोई छोटा भाई है या फिर कोई रिलेटिव्स का बच्चा है जिसको वो शर्ट पूरी आ जाएगी तो मैं उसको दे दूंगी। उसके लिए वो शर्ट जो है वो न्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने मार्केट से नहीं खरीदी है, वो यूज शर्ट है, वो मैंने पहले पहनी हुई है फिर वो डाल रहा है, तो उसके लिए वो शर्ट क्या है? सेकेंड हैंड गुड है। क्लियर। तो वो जो सेकेंड हैंड गुड है वो हमारे फाइनल वैल्यू एडेड मेथड में काउंट नहीं होगा। मींस आपने अगर 500 की शर्ट खरीदी है सपोज करो, ठीक है, और वो किसी को बेच दी, 200 में बेच दी, तो आपका जो फाइनल ऐड होगा नेशनल इनकम में वो ये 200 ऐड नहीं होगा, सिर्फ ये 500 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये 200 आपका जो है ये सेकेंड हैंड गुड है। क्लियर। So value of sale and purchase of second hand good is not included in the value added. Second hand good का चाहे आप सेल करो या उसको खरीदो वो आपका नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड में काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने पहले ही बताया, वो गुड्स जैसे कि आपके रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है, क्लोथ हो गया जिससे आप अपना फाइनल गुड बनाते हो शर्ट, ठीक है। क्लोथ आपका था ₹50 का, शर्ट बनी आपकी 500, शर्ट बनी आपकी ₹500 की, ठीक है। तो जब हम वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम में काउंट करेंगे तो हम ये फाइनल गुड काउंट करेंगे, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। इंटरमीडिएट गुड्स को या इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू इंक्लूड द मार्केट वैल्यू। कोई ऐसी चीज जो आप सेल्फ कंजप्शन कर रहे हो, जिसकी आप सेल्फ कंजप्शन कर रहे हो, सपोज करो आप एक फार्मर हो, ठीक है, आप फार्मर हो, आप अपने जो लैंड है आपके पास उसमें आप क्या उगा रहे हो? वीट उगा रहे हो। ध्यान से सुनना, आप एक फार्मर हो, आप अपने लैंड में वीट उगा रहे हो, उस वीट का ये आपकी लैंड है और ये आपने बीच में क्या उगाया? ये आपने वीट उगाया, ठीक है, ये आपने वीट उगाया जिसमें से इतना वीट जो है ये आपने मार्केट में सेल कर दिया,
ठीक है, इतना वीट आपने मार्केट में सेल कर दिया, इतना आप अपने घर ले गए और आपने घर में उस वीट का चक्की पिसवा के आटा बना के उसके फुलके खाए। तो ये वीट आपने सेल नहीं किया है, ये वीट आपने खुद कंज्यूम किया है। ठीक है, सेल्फ कंजप्शन की है इस वीट की। सो जो सेल्फ कंजप्शन है ये आपका जो है नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता कि ये वीट कितने का पड़ा, आपको तो फ्री का ही पड़ा, आपने सेल्फ कंजप्शन की, तो इसकी हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता। इसकी पता है ये कितने का सेल हुआ, 500 का सेल हुआ, 5000 का सेल हुआ, जितने का भी सेल हुआ, इसकी हमें मार्केट वैल्यू पता है। पर वो वीट जो हमने घर पे यूज किया अपने लिए, खुद का उगाया हुआ, उसकी हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कंजप्शन। उसकी वैल्यू आपकी नहीं इंक्लूड होगी, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, किसमें इंक्लूड नहीं होगी, नेशनल इनकम में। और नेशनल इनकम कौन सा, जिसमें हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू एडेड मेथड है इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम को मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नाम से ही पता चल रहा है, डबल काउंटिंग मीन्स कोई ऐसी चीज जिसको आप दो बार काउंट कर रहे हो, डबल काउंटिंग। ठीक है, कैसे ये प्रॉब्लम आती है हम पढ़ेंगे। क्लियर, estimation of national income with output method might lead to problem of double counting। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड के थ्रू अपनी नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है। उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू मोर देन वंस। ठीक है, जब हम किसी भी चीज की वैल्यू एक से ज्यादा बार मेजर कर देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे, हम एक एग्जांपल लेंगे। A farmer produces 1 ton of wheat and sell it to the flour mill at ₹400। एक फार्मर है, ठीक है, उसने व्हीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, और उसने सेल कर दिया फ्लोर मिल को, जो उस व्हीट को पीस के उसकी चक्की बनाता है। ठीक है, कितने का सेल किया उसने, ₹400 का। क्लियर, व्हीट उसने प्रोड्यूस किया और उसने सेल किया फ्लोर मिल को, आटे की चक्की बनाने वाले को उसने सेल किया कितने का, ₹400 का। फ्लोर मिल के लिए ये क्या था, फ्लोर मिल के लिए ये फाइनल गुड है। ठीक है, आप कहीं से चीज खरीद रहे हो, आपके लिए वही फाइनल गुड है। क्लियर, आपने कोई चीज बेच दी तो आपके लिए वही फाइनल गुड है। अब उसका आगे कौन क्या बनाता है उसका हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद फ्लोर मिल ने वो चीज खरीदी एज ए फाइनल गुड, लेकिन उसने क्या किया, उसको आगे क्या बनाया, कन्वर्ट व्हीट इनटू फ्लोर। अब उसने, अच्छा, ये 400 उसने खरीदा एंड कंसीडर्ड इट फाइनल गुड, उसने इसको फाइनल गुड कंसीडर किया और ऐड 400 टू वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड में ये जो 400 है ये उसने अपनी नेशनल इनकम में थ्रू वैल्यू एडेड, क्योंकि वैल्यू एडेड में बोला था कि फाइनल गुड आपके ऐड होंगे, उसने एज ए फाइनल गुड इसको बेचा और नेशनल इनकम में इसको ऐड कर दिया। क्लियर, नाउ द फ्लोर मिल कन्वर्ट व्हीट इनटू फ्लोर एंड मेक इंटरमीडिएट गुड। फ्लोर मिल ने इस आटे को क्या किया, फ्लोर में कन्वर्ट किया। अब उसने इसको किसी चीज में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब जैसे हमने क्लोथ को शर्ट में कन्वर्ट किया तो क्लोथ हमारा इंटरमीडिएट गुड आ गया था, वैसे ही उसने व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया, यानी कि उसने व्हीट को क्या ले लिया, इंटरमीडिएट गुड ले लिया और इसको सेल किया बेकर को फॉर ₹600। तो इसने आगे बेकर को ₹600 का सेल कर दिया एज ए फाइनल गुड। ठीक है, मैंने कोई चीज बनाई, मैंने सेल की, मैंने एज ए फाइनल गुड ही सेल की। क्लियर, तो नाउ 600 इज द फाइनल गुड प्राइस। अब 600 जो है वो हमारा फाइनल गुड प्राइस आ गया एंड ही एडेड दिस टू वैल्यू एडेड, उसने इसको जो है वैल्यू एडेड में ऐड कर दिया, नेशनल इनकम में ऐड कर दिया। क्लियर, दस हियर द वैल्यू ऑफ व्हीट इज काउंटेड डबल टाइम। अब यहाँ पे व्हीट को एक हमने यहाँ पे भी काउंट किया, इसी व्हीट का हमारा फ्लोर बना है। ठीक है, और इसी व्हीट को जो है कहीं ना कहीं बेकर ने यूज किया है और 2 बार हमने जो है इस व्हीट को नेशनल इनकम में काउंट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, डबल काउंटिंग अराइज होती है। सो बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं
डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है जब आप इंटरमीडिएट गुड्स को एज अ फाइनल गुड आप नेशनल इनकम में काउंट कर देते हो। क्लियर? ये आपका इंटरमीडिएट गुड था, वीट जो था ये फाइनल गुड नहीं था, वीट आपका यहाँ पे जाके फाइनल गुड बना है, बट आपने इसको भी जो है नेशनल इनकम में काउंट कर दिया। तो जब आप इंटरमीडिएट गुड को एज अ फाइनल गुड नेशनल इनकम में काउंट करते हो तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाती है। अब प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। सो डबल काउंटिंग जो है इसके दो सॉल्यूशंस हैं। देयर आर टू मेथड्स टू अवॉइड इट। हम डबल काउंटिंग को दो मेथड से अवॉइड कर सकते हैं। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, फाइनल आउटपुट मेथड क्या होता है? ओनली फाइनल गुड इज टू बी काउंटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। जब हमने उस वीट को, जब वो वीट हमारा बेकर के पास गया, हमें नॉलेज होनी चाहिए हमारा वीट आगे कहाँ जा रहा है, तो जब वो वीट आगे बेकर के पास गया तो ओनली बेकर वाला जो है वो नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, वीट वाला नेशनल इनकम में काउंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनल गुड्स जो है वो इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हमारे काउंट होने चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने पहले ही बता दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इससे भी हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को हमने माइनस कर दिया, जो हमें मिला वैल्यू एडेड मेथड, उससे हम वैल्यू हमारी प्रॉब्लम जो है डबल काउंटिंग की उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं, हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। कैसे हम एस्टिमेट करते हैं हमारा वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडिशन मेथड, कैसे हम एस्टिमेट करते हैं इसको। तो ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सीयूईटी में ऑलरेडी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा चुका है। ठीक है, जैसे आपको पूछ लेंगे कि क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किस में काउंट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट होते हैं, नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेल्स में हमारा एक डोमेस्टिक सेल आता है और एक्सपोर्ट आता है। क्या इसमें हमारे प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन गुड्स आते हैं या नहीं आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं, जैसे कि पिछली बार आपको फॉर्मूला पूछ लिया था चेंज इन स्टॉक का। बताओ, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपको कि बताओ चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये अच्छी तरह से रट लेने हैं। चलिए, नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा जीडीए एट मार्केट प्राइस, या फिर इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है। जो हम वैल्यू एडिशन मेथड मेजर कर रहे हैं उसको मेजर करने का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सेल्स में से चेंज इन स्टॉक प्लस करना है और इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करना है। क्लियर? और जो हमारा नेट चेंज इन स्टॉक है इसको हम एडिशन स्टॉक भी बोलते हैं। अगर आपको सपोज करो एक टेबल आता है जिसमें आपको वैल्यू दी है, एक टेबल आता है जिसमें आपको वैल्यू दी है एडिशन स्टॉक ₹500। ठीक है, तो आपको निकालना है जो फॉर्मूला, तो आप बोलोगे हमें तो भाई यहाँ पे सेल्स दी ही नहीं हुई है। ठीक है, स्टॉक दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या दिया? एडिशन टू स्टॉक दिया है। तो ये जो है ये भी आपका स्टॉक ही होता है, चेंज इन स्टॉक ही होता है। क्लियर? एडिशनल स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बहुत से बच्चे पहले ओपनिंग लिखते हैं फिर क्लोजिंग लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। पहले आपका क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग में से आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। क्लियर? इंटरमीडिएट कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। ठीक है, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। इग्नोर परचेजेस ऑफ मशीनरी। यहाँ पे जो आपका वैल्यू एडेड मेथड है, जो आपकी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसमें आपकी मशीनरी नहीं आती।
इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपकी मशीनरी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये मशीनरी आपकी फाइनल गुड है। याद रखना, जो भी मशीनरीज आपकी इंडस्ट्रीज में लगी होती हैं, these are not included in the intermediate goods. Why? Because these are the final goods. अगेन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है ये आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है। बहुत से लोग इसको फाइनल कंजप्शन बोलते हैं, बहुत से लोग इसको फाइनल कंजप्शन बोलते हैं। दिस इज नॉट फाइनल कंजप्शन, दिस इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके इंटरमीडिएट कंजप्शन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इतना आपका क्या आ जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये सब चीजें अच्छे से पढ़नी है ताकि आगे आप क्वेश्चन जो है आराम से निकालो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस ध्यान से देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसमें आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इसमें हमें क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मैंने कल भी कुछ कंसेप्ट्स करवाए थे जब मैंने बताया था कि जब आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, जब आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट की तरफ जाना है तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, वो चीजें ध्यान में रखनी है। प्लस जो आज मैंने फॉर्मूलेज बताया भी आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये सब फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपके क्वेश्चंस निकल जाए। क्लियर? तो हमने इसमें क्या निकाला है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। ये हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। दिस इज योर सोल्यूशन। इसको मत देखिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ये आपके पर्टिकुलर्स दिए हैं। यूनिट ऑफ आउटपुट कितना सोल्ड है? 2000। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है? 20। डेप्रिसिएशन 2000, चेंज इन स्टॉक -500, इंटरमीडिएट कॉस्ट 15,000 और सब्सिडी दी है 3000। निकालना क्या है हमें? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट कॉस्ट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट से। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट कॉस्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, हर क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले आपको यही फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद उसको कन्वर्ट करके जो भी आपको चीज निकालनी है उसमें कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट करके आप अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको यही निकालना है। क्लियर? चले, सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स क्या दी है हमें यहाँ पे? देखिए, सेल्स हमारी सारी आ जाती है इसमें। हमारे यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, ठीक है, कितना है यूनिट आउटपुट सोल्ड हुआ है हमारा? 2000। याद रखना ये सेल्स नहीं है। बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे कि जितना हमारा सोल्ड हो गया ये सेल हो गई, पर ये सोल्ड नहीं है। यूनिट्स बताएं कितने यूनिट्स आपके सोल्ड हुए हैं। ठीक है, ये आपकी सेल्स नहीं है, यूनिट्स है। सेल्स हम निकालेंगे और पर यूनिट का कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है। पर यूनिट का कॉस्ट क्या दिया है? 20। यानी कि जब हम 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 40,000। ये आपकी सेल्स है। ठीक है, ये आपकी सेल है। आपको दिया है यूनिट, प्राइस दिया है, यूनिट दिया है, इसमें से आपको सेल निकालनी है। क्लियर? तो आपने सेल निकाली, सेल आपकी आ गई 40,000। उसके बाद चेंज इन स्टॉक आपको सामने सामने दिया है -500, तो ये इस तरह से आ गया। और उसके बाद माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको सामने सामने दी है 15,000। ये वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाता है 24,500। क्लियर? इस पे कोई डाउट नहीं, बस इसमें आपको सेल्स का पता होना चाहिए कि आपको यूनिट्स दिए हैं, सेल्स नहीं दिए हैं। क्लियर? अब हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें जिसको कन्वर्ट करना है पहले हमें वो लिखना है। ठीक है, ऊपर लिखती हूं मैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्लियर? देखो, जीवीए मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि वो क्लियर हो, और जीवीए ये आपका सेम है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
चेंज क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। और मैंने कल बताया था जब आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में मैंने पहले बताया था ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी फैक्टर कॉस्ट में नहीं होती हैं। एक आपकी सब्सिडी नहीं होती है और एक आपके टैक्सेस नहीं होते हैं, और इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखा जाए तो फैक्टर कॉस्ट में आपका क्या नहीं होता है, माइनस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, मींस फैक्टर कॉस्ट में आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। बट जब हम फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में नहीं है लेकिन हमें इसको मार्केट प्राइस बनाना है तो हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है। सॉरी, आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, वही सॉरी उल्टा हो गया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ नहीं जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है। बाकी आपका सेम ही है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, किससे किसकी तरफ जाना है आपको, यह आपका फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में। ठीक है, तभी आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। ठीक, तो बाकी चीजें तो सेम है। जब आप फैक्टर कॉस्ट से, हाँ यही है, जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो आप एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस एनआईटी, तो यही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्लियर, सो यहाँ पे आपने क्रॉस वैल्यूड मार्केट प्राइस की वैल्यू आपको पहले आएगी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या था, टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी आपको ऑलरेडी दी है, टैक्सेस आपको नहीं दिए हैं, तो टैक्सेस की वैल्यू आप क्या डाल दोगे, 0 डाल दोगे। क्लियर, जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू 0 माइनस 3000, ये आपका आ गया। और इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 27,500। क्लियर, पता चल गया इससे हमने इसको कन्वर्ट कैसे किया। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपके पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स दिए हुए हैं। ये ड्यूरेबल्स दिए हैं 10, सिंगल प्रोड्यूसर यूट्स 5, सेल्स आपको 20 दी है, यूजेबल गुड्स 2 दिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको कितने दिए हैं, 1 दिए हैं। सबसे पहले मैंने बोला फॉर्मूला हम यही लगाएंगे जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला रट लो अच्छी तरह। ठीक है, इसके बिना आपका क्वेश्चन ही निकलेगा। अगेन सेल्स हमें क्या दी हुई है, ₹20। ठीक है, सेल्स हमें क्या दी है, ₹20, ये सेल्स दी है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। पहले हमने देखना है हमें डायरेक्ट चेंजिंग स्टॉक दिया है, कहीं नहीं दिया है। ठीक है, फिर हमने देखना है हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो अनसोल्ड गुड्स जो है यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2 आ गया, ओपनिंग स्टॉक हमें कुछ नहीं दिया है तो हमने इसको 0 मान लिया, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें क्या दिया हुआ है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यही आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है। ठीक है, जब आप एक गुड को सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड कर रहे हो वो ही आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है, उसको हमने क्या ले लिया 5। तो ये जब आपने कर लिया आपका आ गया 17। अब देखिए, अब आपने निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, कन्वर्ट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, देखो
वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड तो सेम है, वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड ये आपका सेम है। मैंने बताया था आपका नेट जो है वो ग्रॉस से बड़ा होता है, ठीक है, नेट जो है आपका ग्रॉस से बड़ा होता है। तो आप जब नेट से ग्रॉस की तरफ जाओगे तो आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। देखो जो चीज आपको निकालनी होती है ना वो आपको आई थिंक राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड लिखनी होती है। लेट मी क्लियर, जैसे आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू NVA एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जब आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे, इसमें क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। मैंने कल आपको बताया था जब आप ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो आप क्या माइनस करेंगे, ऐसी क्या चीज है जो ग्रॉस में है पर नेट में नहीं है, इट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो हम नेट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये नेट में हम डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करते हैं, इसलिए जब हम यहाँ पे गए तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं फैक्टर कॉस्ट की तरफ, ठीक है, ये आपका फैक्टर कॉस्ट है, ये आपका मार्केट प्राइस है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो फैक्टर कॉस्ट में नहीं होती है, मार्केट प्राइस में होती है, इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज नहीं होती, तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे माइनस कर दिए। ये कल के फॉर्मूले हैं जो मैंने कल बताए थे, अच्छी तरह से इसको पढ़ लो, क्लियर। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। ये आपका निकल गया है ऑलरेडी 70, देखिए ये आपको ऑलरेडी क्या है 70 निकल गया है। डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से ही आपका डेप्रिसिएशन आ जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका 1 है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके सेल्स माइनस क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स दी हुई है आपको, सेल्स नहीं था सॉरी, टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही था आपका, ठीक है। सो टैक्सेस आपको दिए हुए हैं, जब आपको जीएसटी दिया है, आपका टैक्स लगा है सामने सामने, ये आपका टैक्स है, तो यही आपका जीएसटी है, क्लियर। और सब्सिडी आपको नहीं दी है, सब्सिडी आप क्या लिखोगे 1 माइनस 0, सब्सिडी नहीं दी है तो सब्सिडी हम 0 मान लेंगे। दिस इज योर फाइनल वैल्यू जिसको करने आएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 15। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। इसमें कल के फॉर्मूलेज हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, ठीक है, ग्रॉस दिया है, ये आपको ग्रॉस दिया है और ये आपको नेट दिया है, ठीक है। जब आप ग्रॉस से नेट की तरफ गए, नेट में ऐसा क्या है जो ग्रॉस में नहीं, ग्रॉस में ऐसा क्या है जो नेट में हमें नहीं चाहिए, नेट में हमें डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही है, ग्रॉस में ऐसा क्या है जो नेट में नहीं है, डेप्रिसिएशन। नेट में हम डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते, इसलिए जब हम ग्रॉस करते हैं तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हमारा नेट हो जाता है, ठीक है। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकालते हैं तो वो हमारा नेट बन जाता है, इसलिए जब हमने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकाला वो हमारा नेट बन गया, क्लियर। यह है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस में से हम किसको निकालेंगे या क्या ऐड करेंगे कि हमारा नेट बनेगा, ये चीज इन दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रॉस में हम किसको निकालेंगे हमारा नेट बनेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट भी टोटल होता है लेकिन इसमें आपका डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो इसलिए जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे हमारा नेट बन जाएगा। वैल्यू एडेड सेम है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। देखो मार्केट प्राइस से हम क्या निकालेंगे कि हमारा फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, मार्केट प्राइस से हम NIT निकालेंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, हमें ये चीज बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए बनाने के लिए हमें इसको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, हमें अगर नेट बनाना है तो हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, वैल्यू एडेड एज इट इज रहेगा, और जब हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो हमें मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, आपको सेल्स निकालनी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको पर्टिकुलर्स ये दे रखी हैं सारे, क्लियर। तो सबसे पहले हम अपना एज इट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। पहले इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, निकालना क्या है हमें, सेल्स, और यह है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। क्लियर। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, ना हमें यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस की वैल्यू पता है, ना हमें यहाँ पे सेल्स की प्राइस पता है, ना हमें यहाँ पे इसकी प्राइस पता है, ना हमें यहाँ पे इसकी प्राइस पता है। बाकी हम निकालते हैं जल्दी से। तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया है आपको, करो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 600 माइनस 100 क्या आ गया 500। सो सेल्स प्लस 500 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दी है आपको 3000, तो माइनस 3000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या बन गई, सबसे पहले लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, अभी ना हमें इसकी वैल्यू पता है, ना हमें इसकी वैल्यू पता है, तो हम इसको इक्वेशन 1 रहने देंगे। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है एक चीज दी हुई है हमें यहाँ पे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में। तो चलिए शुरू करो। नेट से जब हमें, अच्छे से लिख देती हूँ, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेट से जब हमें ग्रॉस में जाना है, ठीक है, तो हमें ग्रॉस को जो है नेट में कन्वर्ट करना, हमें ये चीज चाहिए। तो हम इसमें क्या माइनस करेंगे, मैंने पहले ही बताया, माइनस डेप्रिसिएशन, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाहर ही आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव गिवन NVFC और हम इसको कन्वर्ट करेंगे GVAMP पे। तो जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, मैंने पहले ही बताया, वो चीज आपकी बाहर आती है। क्लियर, ये चीज कभी नहीं बोलना, जिसमें कन्वर्ट करना है, जो हमें चाहिए वो चीज हमारी बाहर आएगी, हमें ये चाहिए, तो इसलिए हम इसको बाहर रखेंगे। इज इक्वल्स टू जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए अब देखो, ग्रॉस है, नेट है, नेट हमें दिया हुआ, नेट को अगर हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो हम नेट में क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, ग्रॉस में हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम नेट में क्या ऐड करेंगे कि हमारा ग्रॉस आ जाए डेप्रिसिएशन। क्लियर, वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड सेम रहेगा। यहाँ पे हमें फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में हम ऐसा क्या करेंगे कि वो हमारे मार्केट प्राइस बन जाए, हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, मार्केट प्राइस बन जाएगी। क्लियर, चलिए अब हम कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट हमारी 2000, ये हमें ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 700। कल देखिए, मैं कल भी आपको जब डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट करवाया था, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर, तो जो जो चीजें मैं बताती हूँ उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो सब चीजें आपको काम आएंगी। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, बट इज द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको पता होना चाहिए कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्लियर, तो ये 700 आ गया। नेट का होता है टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, इतना आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम इसको रब कर लेते हैं। चलिए, सो नेट का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं दिए हैं, हम इसको 0 मान लेंगे। सब्सिडीज हमें दी हुई हैं 200, तो 0 माइनस 200, तो जब हमने वैल्यू पुट की ये हमारा आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी GVAMP क्या निकल गई,
2500। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यूज भी आ गई, हमारा सेल्स आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी क्वेश्चन 1 थी। ठीक है, इसमें हमने जीवीएमपी की वैल्यू हमारी पुट की 2500, सेल्स यही है, 500 में से 3000 गए माइनस 2500, और हमने उसके बाद क्या किया, 2500 प्लस 2500, ये 2500 हम वहां ले गए, माइनस का था प्लस का बन गया, इज इक्वल्स टू सेल्स, और सेल हमारी कितनी आ गई, 5000। हमें क्या निकालनी थी, सेल्स निकालनी थी, सेल्स हमारी निकल गई। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से कल का लेक्चर और आज का लेक्चर स्टार्टिंग से अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। जब आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट इस तरह से है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और जो चीज हमें निकालनी होती है वो हमेशा पहले आती है। ठीक है, अगर इस तरह से हमारा नेट वैल्यू एडेड हमें निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो हमेशा हमारा बाद में आएगा, जो हमें निकालना है वो पहले आएगा। ठीक है, इसलिए जब हमें ग्रॉस में हमें नेट चाहिए, इसलिए जब हमें ग्रॉस में हमें नेट चाहिए, तो ग्रॉस में हम ऐसा क्या करेंगे, हमें नेट मिल जाए, ग्रॉस मतलब टोटल, इसमें डेप्रिसिएशन भी होता है, नेट में नहीं होता, तो हम माइनस डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू एडिड का वैल्यू एडिड ही रहता है, और जब हमें मार्केट प्राइस दी हुई है, ये चीज हमें दी होती है, ये हमें, तो मार्केट प्राइस को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में करना है तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है तो माइनस एन एट। ठीक है, सो ये चीजें कल का लेक्चर अगर आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कल का लेक्चर भी होगा आपका ऐप पे, और आज का लेक्चर स्टार्टिंग से अच्छे से देखना, ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट 2 मेथड्स, इनकम मेथड, और जो नेक्स्ट मेथड है इसका एक्सपेंडिचर मेथड, मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, ये हम तीनों मेथड्स, आज आपका पहला हो गया, कल सेकंड और थर्ड मेथड हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।